नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर, जियाडा की जमीन पर ही लूट हो गई है। अभी तो ईडी जांच कर रही है जो आदिवासियों के नाम पर खरीदी गई जमीन की लूट हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है कि सरकार की जमीन, उद्योग बसाने के लिए जो उद्यमियों को जमीन दी जाती है, औद्योगिक घरानों को जमीन दी जाती है, उसकी लूट हो गई है। और जियाडा को पता ही नहीं, क्योंकि जियाडा के पास जानकारी ही उपलब्ध नहीं कि कौन सी जमीन किसके पास है, उस पर उद्योग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और इसका खुलासा तब हुआ जब आज मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने जियाडा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आज। क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का काला कारनामा, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बैठक में हुआ खुलासा। जियाडा के पास जमीन के वितरण की कोई लिस्ट ही नहीं। मंत्री के जमीन संबंधी जानकारी मांगने पर अधिकारियों की हालत खराब। जियाडा की जमीन पर क्या अधिकारियों, दलालों और सफेद पोशों का कब्जा? इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर उद्योग बैठाने के लिए दी जाती है जमीन। अलॉट जमीन पर उद्योग बैठाया गया है या नहीं, विभाग बन रहा है अनजान। जियाडा की अधिकांश जमीनों पर हो चुका है उद्योग के नाम पर कब्जा। दशकों से बंद है उद्योग, लेकिन लिपापोती में लगे रहते हैं अधिकारी। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लगाई अधिकारियों को फटकार। झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का कारनामा, जियाडा का काला कारनामा। है कि जियाडा में जो जमीन जिनका आवंटन किया गया है और जिस उद्देश्य से लिया गया और काम वो नहीं किया है, इसके लिए हम लोग 2 अगस्त को समीक्षा करेंगे कि कितने लोगों को जमीन मिला है और काम क्यों नहीं कर रहे हैं, किन्हीं को मिल गया है, प्रशासन के चलते उनको जो ऐसे कब्जा नहीं हुआ है। इस सब विषय पर समीक्षा करेंगे। डेवलपमेंट से संबंधित भी हम लोग करेंगे कि विकास जो जियाडा से हो रहा है उसमें कौन कौन सी योजना चल रही है, उसका स्टेटस क्या है, डिटेल बैठक करने पर सारा बताएंगे। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे बंद पड़े उद्योग चालू कराना और नए उद्योग को खोलना। लोग कई कंपनियां भी आने वाले हैं, जब लोग जिस तरह की संभावित डेट है हम लोग एमयू करेंगे। तो जो बातें आई है कि जियाडा में तो जमीन की लूट है। झारखंड में जमीन लूटने की खुली छूट मिली हुई है। अधिकारियों की लिपापोती का आलम देखिए कि अधिकारियों को विभाग की जमीन नहीं पता, जो जमीन सरकार की जमीन है। तबादला हो जाता है, दूसरी जगहों पर चले जाते हैं, पूरी तरीके से अनजान बन जाते हैं प्रबंध निदेशक, सचिव, चाहे कोई अध्यक्ष किसी भी पद पर हो। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का। अजय लाल हमसे जुड़े हैं। अजय, जियाडा की जमीनें उद्योग बसाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन उद्योग विभाग के पास, जियाडा के पदाधिकारियों के पास सूची ही नहीं उपलब्ध है कि आखिर जमीनें किसको दी गई हैं, उद्योग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। और अगर मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज बैठक नहीं बुलाते तो इस काले खेल का खुलासा भी नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा अभिषेक। आज जब समीक्षा बैठक हो रही थी राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में, उसी दौरान जियाडा की उपलब्धि बताने की कोशिश होने लगी कि जियाडा ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। जब मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने पूछा कि कितने लोगों को आपने जमीन दी, यानी कि जियाडा ने कितने लोगों को जमीन दी है इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई आंकड़ा विभाग के पास नहीं था। फिर मंत्री ने पूछा कि क्या जमीन जो दिया गया है उस पर इंडस्ट्री स्थापित हुई, कोई जवाब नहीं मिला। लिहाजा ये तय हुआ कि ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा जिसने इंडस्ट्री स्थापित करने के नाम पर जमीनें तो ली, लेकिन जो जमीन ली थी इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे या तो निजी स्कूल खोल दिए लोगों ने, या फिर खटाल खोल दिया, या फिर किसी को किराए पर दे दिया, वहाँ पर वेयर हाउस खुल गए। ये तमाम चीज़ों की जानकारी जब मिली तो ये प्लानिंग हुई। ये कहा गया कि ऐसे लोगों को जियाडा अब नोटिस भेजेगा। सवाल ये नहीं है कि ये नोटिस भेजने का जो आदेश आज जारी हुआ है, सवाल यह है कि अधिकारियों को क्या सचमुच भी इसकी जानकारी नहीं है कि किसको किसको जमीनें दी गई तो यहाँ क्या कुछ हुआ। देखिए अभिषेक,
सारे अधिकारियों को पता है, जो जियाडा से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको बखूबी जानकारी है कि कहाँ किसकी ज़मीन है, कहाँ किसे ज़मीन दी गई है, किसने इंडस्ट्री स्थापित की और किसने ज़मीन के एवज में बैंक गारंटी ले ली, और किसने स्कूल खोल दिया, किसने खटाल खोल लिए और किसने वेयर हाउस के लिए ज़मीन अपनी दे दी। होता यह है कि जब बेईमानी का काम शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा ईमानदारी बरती जाती है, अन्यथा ये कैसे संभव है कि जियाडा के डायरेक्टर को इस बात की जानकारी नहीं कि ज़मीनें किसको किसको दी गई है। यदि वो ऐसा बोल रहे हैं तो नैतिकता तो यही कहता है कि उन्हें तत्काल पद से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप विभाग के प्रमुख हैं और आपके पास आंकड़ा नहीं है तो आंकड़ा किसी चपरासी के पास होगा नहीं, आंकड़ा किसी मजदूर के पास होगा नहीं। ये सब कुछ ऐसा घालमेल है, क्योंकि इससे पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट राज्य के मुख्यमंत्री के पास था। मुख्यमंत्री की व्यस्तता इतनी ज़्यादा होती है कि कई चीज़ों पर वो चाहकर भी ध्यान नहीं दे पाते, लिहाजा अधिकारियों के दोनों हाथ में लड्डू था। जो इंडस्ट्री वाले कहते गए वो अधिकारी करते गए। अब जबकि विभागीय मंत्री बने हैं, जब चीज़ों की खोज खबर ली जाने लगी तो परत दर परत सब कुछ बेपर्दा हो रहा। अभिषेक, अजय, क्या जियाडा की जमीन, इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर रिजॉर्ट्स भी बनाए जा सकते हैं? मुझे जो जानकारियां हैं, पतरातू में और कई ऐसी जगहों पर इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन पर रिजॉर्ट बनाने की साजिश चल रही है, करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं। अजय, बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा है। ना सिर्फ रिजॉर्ट बल्कि कई ऐसे, जब राज्य में रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी उस वक्त आपको याद होगा कि मोमेंटम झारखंड हुए थे। कई ऐसे लोगों को जमीन दे दी गई जिसने कहा था कि 2 साल के भीतर वो यहाँ इंडस्ट्री स्थापित करेंगे। आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, फाइलें उठाकर देख लीजिए, किसी ने कोई इंडस्ट्री स्थापित नहीं की, लेकिन लोगों ने जमीन बेशक ले ली झारखंड में, और कई लोगों ने तो स्कूल खोल लिए, प्राइवेट स्कूल खोल लिया ऐसी जमीनों पर। क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल हो जाता है, जब तक इसमें ईमानदार कोशिश नहीं होगी ऐसे लोगों पर नकेल कसना बहुत ही मुश्किल होगा। तमाम लोग आते गए 1 रुपये एकड़ के हिसाब से, किसी ने 101 रुपया देकर 11 एकड़ जमीन ले लिए, किसी ने 5000 रुपये दिए तो उन्हें 5 एकड़ जमीन मिल गया। कहा गया कि मोमेंटम झारखंड होगा, इंडस्ट्री स्थापित होगी, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की बहनें अब बाहर नहीं जा पाएंगी। कहा गया कि इंडस्ट्री स्थापित होगी, बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी। एक बाबा हैं, उन्होंने कहा था कि टोमेटो सॉस झारखंड में ही बनाएंगे। सरकार ने जमीनें दे दी, निजी स्कूल खुल गया, कहाँ गया टोमेटो सॉस, कहाँ गया पोटैटो सॉस, निजी स्कूल चलने लगा। स्कूल की फीस कितनी? हर महीने 7200 रुपया। एडमिशन फीस कितना? 1,72,000 रुपया। ये सब कुछ अधिकारियों की जानकारी में नहीं है, कल्पना करना मुश्किल। अभिषेक, जैसा कि मैंने कहा कि बेईमानी की काम, जब काम शुरू होता है बेईमानी वाला काम, तो सबसे ज़्यादा ईमानदारी बरती जाती है, और यही यहाँ के लोगों ने किया। ईमानदार कोशिश जब तक नहीं होगी इस राज्य का कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आप सवाल पूछेंगे, ऐसे ही मैं जवाब देता रहूँगा। पिछले 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री के नाम पर क्या क्या हुआ। आप तुपुदाना इलाके में चले जाए, जमीनें ली किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। खुल गया क्या? हॉस्पिटल। नाम लेंगे तो कई राज पर से पर्दा खुलता जाएगा। कहा यह जाता है कि बात बढ़ेगी तो राज खुलती चली जाएगी। अभिषेक, लिहाजा भोक्ता जी भी चिल्ला लें, समीक्षा बैठक कर लें। उनको जानकारी है कि होना जाना कुछ नहीं। समीक्षा हुई, अधिकारियों ने सरकारी भाषा में जवाब दे दिया कि हम दिखवा लेते हैं, हम करवा लेते हैं। नोटिस भी भेजा जाएगा या नहीं यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि सत्यानंद भोक्ता को विधानसभा चुनाव की भी चिंता करनी होगी। 2-3 महीने बाद चुनाव होंगे। यदि इन सब में उलझ जाएंगे तो उनका चुनाव भी गड़बड़ा जाएगा। लिहाजा वो भी अपना लिमिटेशन समझते हैं, वक्त मिल जाता है, समीक्षा हो जाती है। अंत इस राज की कहानी हरि अनंता जैसी है। अभिषेक।
बिल्कुल अजय, हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी स्थिति है। जियाडा के जमीन की लूट और उसकी खुली छूट, ये दोनों पदाधिकारियों के द्वारा दी गई है। यही कारण है कि पदाधिकारी अनजान बन रहे हैं मंत्री के सामने। पहली मुलाकात होगी, थोड़ा तो अनजान होकर दिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे रेड कारपेट बिछाना। रेड कारपेट के तह के नीचे पता नहीं और क्या क्या बिछाएंगे कि एक बार फिर झारखंड को लूट कर बुरी तरह खंगाल जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।